इंसान का किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। अब इससे पहले कि मैं आगे चलूँ और हम लॉजिकली इस पे बात करेंगे, आज बहुत ज़रूरी है ये बात करना, इसलिए क्योंकि इख्तियार का ताल्लुक इंसान के यकीन से है और यकीन दिल में होता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई तो अल्लाह पाक ने हमें सिखाया कि उन्होंने किसी की तरफ इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि ये फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा अल्लाह, तो बख्शेगा नहीं अल्लाह, तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊँगा। यानी कि अगर इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसको खुद की तरफ मंसूब करना, और फिर कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि ऐ सुनने वाले, तुझे जो भलाई पहुँचती है वो तेरे रब की तरफ से है, और जो बुराई पहुँचे वो तेरे अपने अमाल की वजह से है। ये सूरह निसा में है। अब ये बात मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने मुझे अपने रास्ते में निकाला तो सबसे पहले ये बात समझाई कि इंसान अल्लाह के रास्ते में जब भी निकले तो इस नीयत से निकले कि मुझे अपने दिल का यकीन ठीक करना है। दिल का यकीन जब बात करते हैं तो उससे बात एकदम एक दूसरी तरफ चली जाती है कि सेल्फ बिलीव एक चीज़ है, खुद पे भरोसा करना। खुद पे भरोसा इंसान कैसे करे जब इंसान को ये नहीं पता कि आया मेरी अगली सांस ले सकूंगा या नहीं, उसे ये नहीं पता कि मैं कितना सोऊंगा, अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर सकता, नींद पे आने वाले ख्वाब जो है वो कंट्रोल में नहीं है। बाहर की बातें तो छोड़ दें, जिसमें सर्दी गर्मी सूरज सितारे ये वो हवा पानी वक्त, ये चीज़ें तो कंट्रोल में है ही नहीं। इवन कि अपने बच्चे कंट्रोल में नहीं है, अपने लोग कंट्रोल में नहीं है, और तो हम अंदर की बात कर लेते हैं कि इख्तियार की इतनी बात है तो यार इंसान अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता। इंसान वो दर्द या जख्म उसको एकदम ठीक कर ले, कहीं दर्द हो रहा है उसको ख़त्म कर ले, वो कुछ परेशान हो रहा है तो उसको परेशानी को ख़त्म कर लेना, नहीं होता। जब तक कोई आके अल्लाह की तरफ से तसल्ली ना दे, कोई इंसान को अल्लाह की तरफ से रहनुमाई ना मिले किसी भी ज़रिए से, इंसान तो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो बात करने का मकसद ये है भाई कि इंसान के लिए सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेल्फ अवेयरनेस यही है कि कुछ भी जो है ये जज्बा, मेहनत, कमिटमेंट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इतनी लगन और ये वो, ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह की अता करदा चीज़ है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब मैं बात करता हूँ और ये अच्छी बातों की इनका जिक्र करता हूँ तो फिर अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों नहीं करता। बात करते हुए मेरे मुंह से ये क्यों निकलता है कि मैंने नमाज पढ़ी, मैंने खाना खाया, मैंने ये किया, और मतलब बुरा काम जो भी होगा वो मैंने किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो एक मिसाल दी है वो ये इसी वजह से दी है कि कुछ बुरा करूंगा तो वो अपनी तरफ मंसूब करूंगा, लेकिन हर वो अच्छी चीज़ जो आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, हमें उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मंसूब करना है। आप यकीन माने, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से एक इंसान रिया से बच जाएगा। कहीं कहीं पे कोई जिक्र करना पड़ भी जाता है, कोई बात बंदा पूछ लेता है, आप झूठ नहीं बोलना चाहते, तो बजाय इसके कि मैंने वो किया, अल्लाह ने मुझसे ये काम करवा दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ने मुझसे, और आप यकीन माने न सिर्फ इससे अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह की तरफ बातें मंसूब होती हैं। जब मुंह से अल्लाह से होने को निकलता है, कान सुन के दिल में जो है इस बात के यकीन बैठता है कि मुझसे नहीं हो रहा बल्कि अल्लाह से हो रहा है, अल्लाह पाक सब अच्छे काम करवा रहा है, और या अल्लाह मुझसे बुराइयां हो जाती हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस बात की यकीन नसीब फरमाए कि हम लोग अना तकब्बुर से बचने की जो ख्वाहिश दिल में लिए हुए हैं उस पर मेहनत करने की तौफीक भी पा लें, और फिर अल्लाह पाक हमें उस पर मेहनत करने की इसलिए तौफीक नसीब फरमाए गाइस, क्योंकि जिसके दिल में राय बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। और ये जो मैं करना, ये चीज़ें बंदे को न सिर्फ उसके अमाल ज़ाया करवा देती हैं रिया करवा के, बल्कि उससे बंदे के दिल में तकब्बुर जैसी सबसे बुरी बीमारी पैदा हो जाती है। भाइयों, हमारे लिए बीमारी है असल में, क्योंकि इंसान के साथ जो है ये बीमारी है, जबकि तकब्बुर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चादर है, और अल्लाह की चादर जो खींचने की कोशिश करता है अल्लाह पाक उसे ज़लील रुस्वा कर देता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ये खुद पसंदी और इस तरह की चीज़ों से निकाल कर ये जो ब्रैगिंग है और लोगों के सामने अपने बारे में मैं करना, अल्लाह पाक इससे बचाएं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।